अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अरबिया 12 रबीउस्सानी 1443 हिजरी। आज चारशंबे का दिन है जिसको बुध भी कहा जाता। नवंबर की 17 तारीख 2021। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह बकरा आयत नंबर 90 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बीसा मश्तरौ, बुरा है जो बेच डाला इन्होंने, बिही इसके बदले में, अनफुसहुम अपने नफ्सों को, अन यकफुरू कि वो कुफ्र करे, इनकार करे, बिमा अंज़लल्लाहु जो नाजिल किया अल्लाह ने, बग़यन जिद के वजह से, अन युनज़्ज़िलल्लाहु के नाजिल करता है अल्लाह ताला, मिन फ़ज़लिही अपने फ़ज़ल से, अला मन यशाउ जिस पर वो चाहता है, मिन इबादिही अपने बंदों में से, वबाउ बेग़ज़बिन अला ग़ज़ब बस वो लौटे गज़ब पर गज़ब के साथ, वलिल काफिरीना और काफिरों के लिए अज़ाब मुहीन रुस्वा करने वाला अज़ाब है। बहुत ही बुरा है जिसके बदले में, जिसके वजह से इन लोगों ने बेच डाला अपने नफ्सों को। वो क्या है कि जो सो उन्होंने कुफ्र किया उस चीज़ का जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया। किस वजह से? जिद के वजह से कि अल्लाह ताला नाजिल करता है जिसके ऊपर चाहता है अपने बंदों में से अपने फजल को नाजिल करता है, और ये कि वो गज़ब पर गज़ब के साथ लौटे, और अल्लाह ताला काफिरों के लिए अजाब, रुस्वा करने वाला अजाब तैयार करके रखा है। क्या मुराद है इससे? इसके ये है कि जो सो ख़ास तौर पे यहूदी जो बनी इसराइल है, उन लोगों को जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और आखिरी नबी और आखिरी किताब के बारे में बहुत ज़माने से इंतज़ार था। वो बहुत पहले से जो सो इंतज़ार करते रहते थे और दुआएं करते रहते थे कि या अल्लाह, तूने जो तौरात में जो हमको आखिरी नबी के बारे में जो पेशन गोई की है, उनको जल्द से जल्द भेज, ताकि हम उनके साथ मिलकर जो सो ये मुशरिकीन मक्का के ऊपर लड़ाई करके उनको जो सो हम हरा सकें। इस तरीके से वो इंतज़ार करते। लेकिन क्योंकि उसमें तौरात में जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफतें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत सारी निशानियां बता दी गई थी। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए और उन लोगों ने उनको पहचान लिया, पहचानने के बाद इनकार किया। किसकी वजह से? जैसे यहाँ पर भी अल्लाह ताला कह रहे हैं, उनकी जिद की वजह से कि अल्लाह ताला जिस पर चाहता है अपने फजल को नासिल करता है अपने बंदों में से। मतलब क्या है? उनका इरादा क्या था, उनकी ख्वाहिश क्या थी? वो आखिरी नबी का इंतजार तो कर रहे थे, और उनके ख्वाब गुमान में भी नहीं था कि वो आखिरी नबी बनी इसराइल को छोड़कर किसी और कौम में आ सकता है। क्योंकि अक्सर के अक्सर जो सब अम्बिया और रसूल जो सो पूरे बनी इसराइल में आए थे, तो इन लोगों ने समझ रखा था कि वो आखिरी नबी भी जो सो हमारे ही कौम में आएंगे। लेकिन उनके ख्वाहिश के मुताबिक और उनके ख्वाहिश के खिलाफ और उनकी उम्मीदों के खिलाफ जब अल्लाह ताला ने जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनी इस्माइल में जब भेजा, अरबों में जब भेज दिया, तो इन लोगों को जो सो बहुत ज़्यादा जिद हो गई और हसद की वजह से कि ये क्या हो गया। बोले आखिरी नबी को तो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर नहीं, यहूदियों में नहीं बल्कि अरबों में भेज दिया। तो इस हसद की वजह से, इस जलन की वजह से उन लोगों ने इनकार कर दिया, और उसी का अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं। इस वजह से कि वो ये कहते थे कि अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिस पर अपना फजल चाहे नाजिल करता है अपने बंदों में से। मतलब ये है कि उनके मर्जी के खिलाफ उनकी ख्वाहिश क्या थी कि बनी इसराइल में ही वो आखिरी नबी आना चाहिए। तो इस वजह से वो जब इनकार करे तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उन लोगों ने गज़ब पर गज़ब के साथ लौटे, और ऐसे काफिरों के लिए अल्लाह ताला ने रुस्वा करने वाला अज़ाब तैयार कर रखा है। व इज़ा क़ीला लहुम, और जब कहा जाता है उनसे, आमिनु ईमान ले आओ, बिमा अंज़लल्लाहु जो नाजिल किया अल्लाह ने, क़ालू वो कहते हैं, नूमिनु हम ईमान लाते हैं, बिमा उन्ज़िला अलैना जो नाजिल किया गया है हमारी तरफ, व यकफुरूना और वो इनकार करते हैं, बिमा वराअहु जो उसके अलावा है, उसके बाद है, वह हुवल हक़्क़ु हालांकि वह हक़ है, मुसद्दिक़न तस्दीक करने वाला, लिमा माअहुम जो उनके पास है, यानी उनके तौरात की तस्दीक करने वाली है। कुल कह दीजिए, फलिमा तख्तुलूना बस तुम क्यों कत्ल करते थे, अम्बिया अल्लाह के अम्बिया को, मिन क़ब्लु इससे पहले, इन कुंतुम मोमिनीन अगर तुम सचमुच में मोमिन हो।
यानी जब बनी इसराइल को, यहूदियों को कहा जाता था कि उस पर ईमान लाओ जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया है, तो वो कहते थे हम ईमान लाते हैं उस पर जो हमारी तरफ नाजिल हुआ है, यानी तौरात पर, और हम उसके अलावा जो उसके बाद जो नाजिल हुआ है उसका इनकार करते हैं। देखिए ठिठाई के साथ एलानिया तौर पे हम वो कहते थे कि इसके बाद जो कुछ आया है हम उसका इनकार करते हैं, यानी ये जो कुरान जो नाजिल हुआ है हम इसका इनकार करते हैं। और अल्लाह ताला कह रहे हैं हालांकि वो हक़ है, और वो जो सो तस्दीक करने वाली चीज़ है जो उनके पास है, यानी जो तौरात उनके पास है उसकी तस्दीक करने वाली, यानी कुरान जो सो तौरात की तस्दीक करती है, उसकी मुखालिफत नहीं करती है। तो जब इंसान की तौरात को मानता है तो तौरात की तस्दीक करने वाली उसके बाद की जो किताब आए तो उसको मानने में उसको क्या शक है, क्योंकि दोनों भी एक ही सोर्स से है, ये भी साबित हो रहा है। और इसमें जो सो कुरान में तौरात की मुखालिफत तो नहीं है कि जिसकी वजह से इंसान सोचे कि उसको पर हम नहीं मान सकते हैं, लेकिन हालांकि उसकी खूबी भी ये है कि वो तौरात की तस्दीक करने वाली है। तो फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब ये कहते हैं कि हम जो सो सिर्फ तौरात को मानेंगे उसके बाद की चीज़ नहीं मानते हैं, तो फिर इनसे पूछिए तो सही कि क्यों इन लोगों ने अल्लाह के अंबिया को कत्ल किया है। अगर वो सचमुच वाकई ईमान वाले हैं तो इनसे पूछो कि क्यों ये अंबिया को कत्ल करते रहे इससे पहले, यानी जब मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी अंबिया आए, और ख़ास तौर पे उसमें ज़करिया अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम जो है उनको इन ज़ालिमों ने कत्ल कर दिया था। तो वही अल्लाह ताला पूछने लगा रहे हैं कि ए मदीने में जो तुम यहूदी हो, क्योंकि ये मदीने में जब कुरान नाजिल हो रहा था उस वक्त में वो जो यहूदी थे उनको मुखातिब होकर कहा जा रहा है कि तुम्हारे बाप दादा में से तो पहले लोगों ने जो सो अंबिया का कत्ल किया है। अगर तुम आज कहते हो कि हम जो सो सिर्फ तौरात को मानेंगे उसके बाद की चीज़ को नहीं मानते, तो फिर तुम तो उसके बाद के अंबिया को भी तो कत्ल करते रहे हो। तो इस तरीके से अल्लाह ताला उनसे सवाल कर रहा है। वलक़द जाअकुम मूसा, और तहक़ीक़ आए तुम्हारे पास मूसा बिलबय्यिनाति, खुली निशानियों के साथ, सुम्मा तख़ज़्तुमुल इज्ला, फिर भी तुमने जो सो बना लिया बछड़ा, बछड़े को क्या बना लिया, माबूद बना लिया, मिन बादिही, इसके बाद, व अंतुम ज़ालिमून, और तुम थे ही ज़ालिम। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो तुम ये दावा करते हो कि हम जो सो जो हमारे तरफ नाजिल किया गया यानी तौरात पर हम ईमान लाते हैं उसके बाद की चीज़ों को नहीं मानते, तो दर हकीकत में अल्लाह ताला साबित करना चाह रहे हैं कि दर हकीकत में ये लोग तो तौरात को भी सही तरीके से मानने वाले नहीं है। क्यों कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बय्यिनात, रोशन दलाइल, निशानियां दे के भेजा, उसके बावजूद, यानी जब खास तौर पे तौरात को लेने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम जो सो कोहे तूर पे गए थे, तो पीछे इन लोगों ने जो सो बछड़े की इबादत शुरू कर दी थी। तो वही बात अल्लाह ताला यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि हमने तो मूसा को खुली निशानियां दिया था, लेकिन उसके बाद भी तुमने जो सो बछड़े को बना लिया, क्या बना लिया, इबादत, उसकी माबूद बना लिया और उसकी इबादत करने लगे, और तुम थे ही जालिम, यानी तुम शिर्क करने वालों में से थे। वइज़ अखज़ना मीसाक़कुम, और जब हमने तुमसे पुख्ता अहद लिया, व रफ़ाना फ़ौक़कुम तूरा, और हमने उठा लिया तुम्हारे ऊपर कोहे तूर को, पहाड़ को तूर पहाड़ को, खुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन, पकड़ो जो हमने तुमको दिया है मजबूती से, वस्माऊ, और सुनो, क़ालू, उन्होंने कहा, समेना, हमने सुना, व असैना, और हमने नाफरमानी की, व उशरिबू बिक़ुलूबिहिम, और पिला दी गई उनके दिलों में अल इजला, इजला यानी बछड़ा, बछड़े की मोहब्बत उनके दिलों में पिला दी गई थी, बिकुफ्रिहिम, उनके कुफ्र के सबब, खुल, कह दीजिए, बी समा, क्या ही बुरा है, या मुरुकुम बिही, तुम्हें हुक्म देता है इसका, ईमानुकुम, तुम्हारा ईमान, इन कुम तुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। और जब हमने तुमसे पुख्ता अहद लिया था, और हमने तुम्हारे ऊपर कोहे तूर को उठा लिया था, और हमने कहा कि वो मजबूती से पकड़ो जो हम तुमको दलील मजबूत, यानी हुज़ुम आते ना, जो कुछ हमने तुम्हें दिया उसको मजबूती से पकड़ो और सुनो, तो उन्होंने कहा हमने सुना और हम नाफरमानी करते हैं। देखें, होना क्या चाहिए था, समेना व आताना, हमने सुना और हमने इताअत की, लेकिन जालिम क्या करते थे, ऐलान कहते थे हमने सुना और हमने नाफरमानी की। तो उसके बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं ये क्यों है, कि इस वजह से कि उनके दिलों के अंदर बछड़े की मोहब्बत को पिला दी गई थी, उनके कुफ्र के सबब, यानी चूंकि वो उनके दिल के अंदर निफाक था, कुफ्र था, इसकी वजह से उनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत को पिला दिया गया था। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इनसे कहो कि क्या ही
बुरा है जो तुम्हारा ईमान तुमको हुक्म देता है, अगर तुम सचमुच में ईमान वाले हो। क्योंकि वो दावा करते थे कि हम ईमान वाले हैं, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम्हारा ईमान तो तुमको बुरी चीज़ की दावत देता है, बुरी चीज़ की तरफ तुमको हुक्म देता है। वो ये कि तुम जो सो मूसा अलैहिस्सलाम के पास खुले दलाइल होने के बावजूद भी तुमने जो सो मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे बीच में मौजूद होने के बावजूद भी तुमने बछड़े को इबादत करना शुरू कर दिया, बछड़े की इबादत करना शुरू कर दिया। और ये इस वजह से था कि अल्लाह ताला ने फिर तुम्हारे दिलों में बछड़े की मोहब्बत को पिला दिया था। क्यों? कि तुम्हारे कुफ्र के सबब में, चूंकि वो कुफ्र करते थे, उनके दिल के अंदर जो सो हठधर्मी थी, इस वजह से अल्लाह ताला ने भी फिर उनके लिए उसी रास्ते को खोल दिया। इसके वजह से जो सो अल्लाह ताला कह रहे कि कितना ही बुरा है तुमको जो हुक्म देता है तुम्हारा ईमान, अगर तुम यकीनन ईमान वाले हो। यानी जो तुम्हारा दावा है कि तुम ईमान वाले हो, ये झूठा है। क्योंकि अगर तुम्हारा ईमान होता तो तुमको जो सो ईमान की लाजमी बात है कि ईमान कुफ्र की तरफ तुमको दावत नहीं देता, उभारता नहीं। और अगर तुम ईमान वाले होते तो तुम्हारा ईमान तुमको जो सो तौहीद की तरफ बुलाता, तुमको तौहीद की तरफ जो सो उभारता, ना कि जो सो बछड़े की इबादत करने पर, बछड़े की जो सो पूजा करने पर तुमको नहीं लगाता। कुल कह दीजिए इन कानत लकुम, अगर तुम्हारे लिए है दारुल आखिरतु, आखिरत का घर, इंदल्लाही अल्लाह के यहाँ, खालिसतन खालिस तौर पर, मिन दूनिन नासी लोगों के अलावा, फतमन्नाउल मौता तो तुम मौत की तमन्ना करो, इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो। यानी क्योंकि ये यहूदी जो सो और एक गुमान करते थे और एक दावा करते थे कि आखिरत में जो सो जन्नत में सिर्फ हम ही जाएंगे, हमारे सिवा कोई नहीं जाएगा, बाकी सारे उम्मत के दूसरे उम्मतों के लोग जहन्नम में जाएंगे। इस तरीके से वो दावा करते थे, गुमान करते थे। और अपने आप को चूंकि अल्लाह ताला ने को एक क्या कहते हैं कि फजीलत दे रखा था पहले, तो वो फजीलत की तरफ से घमंड में थे और वो दावा करते थे कि हम ही है जो जन्नत में जाएंगे, हमारे सिवा जन्नत में कोई नहीं जाएगा। तो उसी का रद्द करते हुए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इनसे कहो तो सही कि अगर तुम यकीनन जो तुम्हारा दावा है कि आखिरत का घर यानी जन्नत तुम्हारे लिए है, लोगों के अलावा यानी अल्लाह के पास मुकाम और जन्नत तुम्हारे लिए खास तौर पे है दूसरे लोगों के अलावा, तो फिर तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? मौत की तमन्ना कर लो अगर तुम वाकई सच्चे हो। क्यों? कि जिस इंसान को पता चल जाए, यकीन हो जाए कि मेरे मरने के बाद मुझको जन्नत में दाखिला है, तो फिर वो इंसान इस दुनिया में रहने को एक लम्हा भी पसंद नहीं करेगा। क्यों? कि जितनी भी देर वो दुनिया में रहेगा तो जन्नत की नेमतों से महरूम रहेगा। उसी तरीके से क्या है, फिर बड़ा एक खतरा भी ये है कि आज तो अल्लाह ने मुझको जन्नत का सर्टिफिकेट दे रखा है, हो सकता है कल तक अगर मैं जिंदा रहूं और मेरे से कुछ नाफरमानी हो जाए तो हो सकता है वो सिचुएशन चेंज हो जाए। तो किसी इंसान के पास यकीनी तौर पर इल्म हो कि मैं जन्नती हूं, तो वो एक लम्हा भी और ज्यादा जीना नहीं चाहेगा। तो उस अंदाज से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो तुम दावा करते हो कि जन्नत हमारे लिए खास है, तो अगर तुम्हारा इस दावे में तुम सच्चे हो कि अल्लाह के पास जन्नत तुम्हारे लिए ही खास है सिवाय दूसरे लोगों के, तो तुम फिर मौत की तमन्ना करो। फिर तुम इस किस चीज की इंतजार कर रहे हो? मौत की तमन्ना कर लो ताकि तुम मर जाओ और जन्नत में चले जाओ। तो फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर वाकई तुम सच्चे हो अपने दावे में, तो मौत की तमन्ना करके दिखाओ। और आगे क्या हो रहा है देखें, वलन यतमन्ना हो, और वो हरगिज आरजू ना करेंगे अबदन कभी भी, बिमा कद्दमत अयदीहिम इसके सबब जो उनके हाथों ने आगे भेज रखा है, वल्लाहु और अल्लाह अलीमुम बिज़ालिमीन खूब जानता है जालिमों को। यानी पहले तो अल्लाह ताला उनको चैलेंज कर रहे हैं, मौका दे रहे हैं कि अगर तुम वाकई सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करके दिखाओ। फिर खुद ही कह दे रहे हैं कि हरगिज ये मौत की तमन्ना नहीं करेंगे, क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता है जो उनके हाथों ने, जो उनके हाथों के करतूत जो आगे भेज चुके हैं, वो उसका उनको अच्छी तरह से पता है। यानी उनके दिलों को तो पता है, जाहिरी तौर पर दावे तो करते हैं कि हम ही जन्नत में जाएंगे, हमारे लिए जन्नत खास है, लेकिन उनके अमाल जो है उनको अच्छी तरह से पता है कि उनके अमाल के सबब में जो कुछ उनके साथ होने वाला मामला है वो उनको अच्छी तरह से पता है। तो बहरहाल इस आयत के शान नुज़ूल में जो सो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु जो सो कहते हैं कि ये आयत मुबाहिला है। आयत मुबाहिला क्या है? कि ये एक इस्लाम के अंदर एक तरीका है कि जब दो फरीक अगर दोनों के दोनों अपने सच्चे होने का दावा कर रहे हो और दोनों में से कोई भी पता नहीं चलता कि कौन सच्चा है, दोनों के दोनों अपने आप को सच्चा साबित कर रहे हो, तो फिर ऐसी सूरत में जो सो दोनों के दोनों जो सो आपस में खड़े होकर अल्लाह के बारगाह में खड़े होकर जो सो अल्लाह से दुआ मांगेंगे, या अल्लाह हम में से दोनों में से जो सच्चा है उसको तो जिंदा रख, जो झूठा है उसको मौत दे दे।
इस तरीके से। तो ये उसके बाद जब अल्लाह ताला जब दोनों फिर चले जाएंगे तो यकीनन अल्लाह ताला एक की ज़िंदगी में दूसरे को जो सो मौत दे देगा। तो इससे साबित हो जाएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी जब ये यहूदी वगैरह आए थे तो इस तरीके से 2 या 3 मरतबा जो सो इस तरीके का मामला आया। एक तो यही है, इसके अलावा कोई वो यहूदी नजरान के कुछ यहूदी आए थे, नसरानी आए थे, सॉरी, तो वो जो उनके बड़े आलिम लोग वगैरह आए थे, उन लोगों ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ बातें सवाल किया, कुछ पूछा। उसके बाद उन लोगों ने जो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी चीज़ों का जवाब दे दिया तो फिर वो जो सो पीछे हटने लगे। उस वक्त में भी जो सो अल्लाह ताला ने कहा कि अगर वाकई सच्चे हैं अपने दावों में तो इनको बुलाओ कि जो सो ये मुबाहिला करने के लिए आ जाए। इसी तरीके से यहाँ पर भी उनको कहा जा रहा है कि जो तुम दावा करते हो कि तुम सच्चे हो, तुम जन्नत में जाने वाले हो, तुम्हारे सिवा किसी और के लिए जन्नत नहीं है, तो अगर वाकई तुम सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करके दिखा दो। और अगर तुम वाकई सच्चे हो तो तुम्हारे लिए तो डर नहीं होना चाहिए मौत को बुलाने के लिए। लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये हरगिज़ ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इनके दिलों के अंदर अच्छी तरह से पता है कि जो कुछ ये कर रहे हैं। तो बहरहाल यहाँ पर ये चीज़ है। और ये जो मुबाहिला है, अगरचे कि आजकल भी लोग कुछ लोगों को जाहिलाना तौर पर और छोटे छोटे मसलों में इस तरीके के जो सो दावे करना शुरू कर देते हैं लोग अक्सर आम तौर पर। सबसे पहले तो क्या है, ये अवाम उन्नास के लिए नहीं है, ये बड़े बड़े खास तौर पे आज के तौर पर भी अगर कोई ऐसा बड़ा मसला आ जाता है जहां पर जो सो दो गिरोह के यानी इस्लाम की और किसी और मजहब के कोई बहुत बड़े आलिम दीन और आलिम उनके मजहब का आलिम हो और उनके बीच में बहुत बड़ा मुनाजरा चल रहा हो, मुनाजरे के बाद कोई ऐसा फाइनल रिजल्ट नहीं निकल पा रहा हो, तो ऐसी सूरतों में तो कभी जो है मुबाहिला वगैरह किया जा सकता है। लेकिन आपस में छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी चीज़ों पर एक दूसरे को मुबाहिला के लिए बुलाना और ये करना, ये बहरहाल मुनासिब नहीं है, इससे बचना चाहिए। और रिसेंट पास में यानी 50-60 साल 100 साल के शायद तारीख के अंदर हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो सो एक मुबाहिले का इस तरीके का हालत पेश आए थे, जबकि जो सो सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह जो एक बहुत बड़े दीन के मुबल्लिग थे, उन्होंने जो सो खास तौर पे ये जो एक नया फितना निकला था उस वक्त में खादियानी का, जो गुलाम अहमद खादियानी जो है उनका जो बानी है, उसने जो उसके साथ उनके मुनाजरे चलते थे और उसके बाद आपस में जो जब बात तय नहीं हो पा रही थी, वो अपने आप को सच साबित करता था, तो इन दोनों के दरमियान में बहरहाल मुबाहिला हुआ। और उसके बाद दुनिया ने देखा, तारीख ने देखा कि वो जालिम जो है, जो अपने आप को नबूवत का दावा करता था, गुलाम अहमद खादियानी जो है, तो उसके वो जो फिर जिल्लत की साथ उसकी मौत हुई। सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में ही उसकी मौत हुई और उसकी मौत भी बुरी इबरतनाक यानी हमाम के अंदर उसकी मौत हुई। तो बहरहाल इस तरीके से जब भी कभी ऐसे मुबाहिले की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि उस वक्त में बहुत बड़ा एक चोटी का कॉन्फ्रेंस और चोटी का वो मुनाजरा वगैरह चल रहा था, तो ऐसे कभी सूरत आए तो फिर उसमें तो किया जा सकता है, लेकिन छोटे छोटे आम इंसान जो सो इस तरीके से उस पर अमल नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए, क्योंकि ये एक डायरेक्ट जो सो अल्लाह की जो सो क्या कहते हैं कि अल्लाह के गज़ब को दावत देने वाली बात होती है। अगर कोई इन दोनों में से जो गुनाहगार होगा, जो झूठा होगा, उस पर यकीनन अल्लाह का फिर अजाब आएगा, अल्लाह उसको पकड़ेगा। वला तजिदन्नहुम, और तुम पाओगे इन्हें हर हसन नासी, लोगों में सबसे ज़्यादा हरीस, अला हयातिन, हयात पर, ज़िंदगी पर, व मिनल लजीना अशरकू, और मुशरिकों से भी ज़्यादा, यवद्दु अहदुहुम, इनमें से हर एक चाहेगा, लव युअम्मरु अल्फ सनतिन, कि उसे उम्र दी जाए 1000 साल। वमा हुआ, और नहीं है वो, बिमुज़हज़िही, इन्हें दूर करने वाला, मिन अजाबी, अल्लाह के अजाब से अन युअम्मरा, अगर वो उन्हें उम्र भी दे दी जाए। वल्लाहु, और अल्लाह बसीरुन, देखने वाला है, बिमा यामलून, उसको जो कुछ ये अमल कर रहे हैं। इससे पहली आयत में तो अल्लाह ताला ने कह दिया ना कि वो हरगिज़ मौत की तमन्ना नहीं करेंगे, क्योंकि उनके हाथों ने जो कुछ कमाया है वो उसको अच्छी तरीके से जानते हैं। फिर अल्लाह ताला आम तौर पे ये यहूदियों की, बनी इसराइल की जो फितरत है, उसको अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इनमें से तुम अक्सर को तुम देखोगे कि ये बहुत ज़्यादा हरीस होंगे दुनिया की ज़िंदगी के बारे में, यहाँ तक कि मुशरिकीन मक्का से भी ज़्यादा। क्योंकि मुशरिक जो होता है ना, उस ज़माने का मुशरिक हो या आज का मुशरिक हो, जो कि शिर्क करता है, वो बहुत ज़्यादा दुनिया में जीने की ख्वाहिश रखता है, क्योंकि उनको पता है कि उनके बारे में, उनको आखिरत का कोई तसव्वुर तो है नहीं उनके पास कि हम मरने के बाद दोबारा हमको जो है इससे बेहतर ज़िंदगी मिलने वाली है। ना उनको आखिरत का तसव्वुर है और ना उनको तो यकीन है कि आखिरत
इससे बेहतर होगी। तो उनके पास मकसद क्या है कि जो भी है यही दुनिया है, इसी में खाना खा पीना है, जिसी में कमाना मर जाना है। तो इस वजह से मुशरिकीन जो होते हैं ये दुनिया में जीने के लिए बहुत ज़्यादा हरीस होते हैं। तो अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि बनी इसराइल और यहूदी जो है इनका मामला क्या है, ये जीने के लिए दुनिया की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हरीस है, यहाँ तक कि मुशरिकीन से भी ज़्यादा हरीस है। और इनमें से तुम हर एक एक आदमी को देखोगे, उसकी ख्वाहिश होती है कि वो एक एक हज़ार साल की उम्र पाए। यानी हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसको एक एक हज़ार साल की उम्र मिले। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बिल फर्ज अगर उनको 1000 साल की उम्र भी दे दिया जाए तो वो भी जो है उनका 1000 साल की उम्र मिलना भी इनको अजाब से नहीं बचा सकता है। यानी आखिरकार अगर उन्हें 1000 बिल फर्ज अगर 1000 साल की उम्र दे भी दी गई तो 1000 साल के बाद भी तो उनको मरना ही है, और जब मरेंगे तो फिर अल्लाह का अजाब तो चकना ही है। तो ये अल्लाह ताला बताना चाह रहे हैं कि अगर उनको इतनी लंबी उम्र भी दे दी जाए, हालांकि ये तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी बिल फर्ज अगर उनको इतनी उम्र दे भी जाए तो फिर भी उनको जो सो अजाब से तो नहीं बच सकेंगे। और अल्लाह ताला बहुत अच्छी तरीके से देख रहा है जो कुछ ये अमल कर रहे हैं। तो पता क्या चला, चाहे उनको थोड़ी उम्र मिले चाहे ज़्यादा उम्र मिले, जब उनकी मौत का वक्त आएगा तो मरने के बाद अल्लाह के पास जाना है, और अल्लाह ताला जो कुछ ये अमल कर रहे हैं सब देख रहा है। मतलब ये कि उनका पूरा पूरा हिसाब लेगा। तो यहाँ पर जब यहूदियों को ये कहा जा रहा है, इससे हमको भी डराया जा रहा है, हम भी डरना चाहिए कि चाहे हमको जितनी लंबी उम्र मिल जाए, दुनिया में अक्सर हम देख रहे होते हैं लोगों की ख्वाहिश होती है कि और लंबी ज़िंदगी मिले, और हम ख्वाहिश करते हैं कि हमको और ज़्यादा लंबी मिले, और हमको जो सो भले जितने कई लोग जो सो जितनी बीमारियों और तकलीफ़ों में भी होंगे, वो भी उससे भी पूछो कि भाई क्या तुमको, जो ऐसे ज़ाहिरी तौर पे ज़बान से तो शायद कह लेगा वो, लेकिन हकीकत में उसको जब डर लगने लगा कि मौत उसके करीब आ रही है तो उस वक्त में तमन्ना करेगा कि मैं कुछ और लंबा जी लूँ। तो ये इंसान की ख्वाहिश होती है। लेकिन इंसान को समझ लेना चाहिए कि चाहे उसकी ज़िंदगी थोड़ी हो या लंबी हो, चाहे जितनी लंबी हो जाए, जितनी लंबी भी गुजार ले, लेकिन उसके बाद एक ना एक दिन तो उसको मरना ही है। और जब मरना है तो मरने के बाद हमारे अमाल का हिसाब किताब देना ही है। तो फिर हम मौत से क्यों डरें? जो मौत जब आनी है वो तो आएगी, लेकिन अक्लमंदी ये है कि मौत के आने से पहले, मौत के बाद के ये जो ज़रूरत की चीज़ हो सकती है, जो फ़ायदे की चीज़ हो सकती है, उसकी तैयारी कर लें। इस दुनिया में चाहे हमको थोड़ी ज़िंदगी मिली हो, लंबी ज़िंदगी मिली हो, जितनी भी ज़िंदगी मिली हो, उसमें हम फ़िक्र ये करें कि मरने के बाद की जो ज़िंदगी है वो हमारी दुरुस्त हो जाए, उसमें फ़ायदा हो जाए, वो कामयाब हो जाए। तो उसकी फ़िक्र में अगर हमको थोड़ी भी ज़िंदगी मिली है और उसमें अगर हमने फ़िक्र कर लिया तो फिर वो आखिरत की ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी। और इसके बरअक्स अगर हमको लंबी ज़िंदगी भी मिल जाए और उसमें हम गफलत में ही गुजारते रहे कि चलो और लंबी ज़िंदगी, और बहुत वक्त है, और बहुत वक्त है, हम बाद में तौबा करेंगे, आखिर में तौबा करेंगे, और वो कभी वक्त आएगा नहीं, इंसान दुनिया से चला जाता है। उसके बाद अगर मलाल करता रहा, उसके बाद अल्लाह के सामने कहेगा या अल्लाह मुझको थोड़ी और मोहल्लत दे दे, मैं वो काम करके आऊँ जो मैंने नहीं किया था, छोड़ के आया था, मैं तेरी नाफरमानी जो कर रहा था उसको छोड़ दूँ और जो फरमा बरदारी के काम है वो करके आऊँ, कुछ सदका खैरात करके आऊँ। मुख्तलिफ अंदाज से अल्लाह ताला के पास इंसान ख्वाहिश करेगा कि अल्लाह मैं वो जो सदका खैरात जो नहीं किया था वो करके आऊँगा, इस तरीके से। लेकिन अल्लाह ताला कह देगा नहीं, जिसका वक्त आ जाता है तो उसको एक लम्हा ना आगे किया जाता ना पीछा किया जाता, उसके लिए उसका वक्त मुकर्रर है। तो हमको और आपको किसी को पता नहीं है कि किसका वक्त कितना बाकी है। तो जितने भी जिंदगी बाकी है उसको गनीमत जानते हुए और उसको उसके अंदर जो सो नेकियां करें और गुनाहों से बचते रहें। और जो पिछली ज़िंदगी में हमसे जो गुनाह हो चुके हैं उस पर अल्लाह से सच्ची तौबा करें तो यकीनन मुस्तकबिल हमारा कामयाब होगा, चाहे जितनी छोटी मिले या चाहे जितनी बड़ी ज़िंदगी मिले। खुल कह दीजिए, मन काना अदुवन, जो कोई हो दुश्मन, लिजिब्रीला, जिब्रील अलैहिस्सलाम का, फ़इन्नहु नज़्ज़लहु, तो बेशक उसने इसे नाजिल किया, अला क़ल्बिका, आपके दिल पर, बिइज़्निल्लाहि, अल्लाह के हुक्म से, मुसद्दिक़न, तस्दीक करने वाली, लिमा बैना यदैहि, जो कि उससे सामने है, उससे पहले है, व हुदम व बुशरा, और ये हिदायत है और खुशखबरी है, लिल मोमिनीन, ईमान वालों के लिए। यानी आप कह दीजिए कि जो कोई जिब्रील का दुश्मन है तो कह दीजिए कि ये इस कुरान को नाजिल जो आपके ऊपर नाजिल किया गया है वो तो जिब्रील ही ने लेकर आया है, जिब्रील अलैहिस्सलाम ही ने इसको लेकर आकर आपके दिल के ऊपर नाजिल किया है अल्लाह के हुक्म से। और ये क्या है, कुरान क्या है, तस्दीक करने वाली है वो जो इससे पहले है, यानी इससे पहले की जो किताबें हैं तौरात और इंजील उनकी तस्दीक करने वाली है, और ये हिदायत की चीज़ है और खुशखबरी है ईमान वालों के लिए। तो अब ये क्यों कहा जा रहा कि अब कुल मन काना या अदुवन ली जिब्रीला, कि कह दीजिए कि जो कोई जिब्रील का दुश्मन हो। ये इसलिए कहा जा रहा क्योंकि यहूदी जो है
وہ अपने आप को जो सो जिब्रील अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन समझते थे, क्योंकि वो कहते थे, जैसे एक मरतबा जो सो यहूदियों ने जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सवालात पूछे और कहा कि बगैर अगर आप इन चीज़ों का, इन सवालों का सही जवाब दे देंगे तो हम ईमान ले आएंगे आपके ऊपर, क्योंकि उनको पता था कि इसका जवाब सिवाय नबी के कोई नहीं दे सकता है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सवालात का जवाब दे दिया तो अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। हालांकि वो यूं ही समझ रहे थे कि जो सो ये हम सवाल दें पूछेंगे और ये जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन जब देखा कि जवाब दे दिए तो अब उनके पास कोई चारा नहीं था। लेकिन अब फिर बहरहाल दिल तो इरादा नहीं था ईमान लाने का, तो उन लोगों ने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि आपके पास ये कुरान को कौन लेकर आता है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिब्रील। तो कहा कि जिब्रील तो हमारा दुश्मन है, बोले इसीलिए हम आपके ऊपर ईमान नहीं लाएंगे। देखें कोई वजह बेवजह है, और वो जिब्रील को क्यों अपना दुश्मन समझते थे? क्योंकि वो कहते थे कि जो सो जिब्रील अलैहिस्सलाम जो सो अल्लाह के अहकामात को लेकर, यानी अल्लाह की तरफ से जो अजाब आता है, जो मुसीबतें आती हैं, जो अल्लाह का अजाब वगैरह जो आता है उसको लेकर आते हैं, तो लिहाजा वो तो हमारे दुश्मन है, लिहाजा हम तुम इस कुरान के ऊपर ईमान नहीं लाएंगे। तो इस तरीके से वो मुकर गए थे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला उसी का रद्द करते हुए कह रहे हैं कि कह दो कि जो कोई जिब्रील अलैहिस्सलाम का दुश्मन है तो याद रखो कि इस कुरान को आपके दिल पे लाने वाला वही जिब्रील है अल्लाह के हुक्म से। और ये कुरान की सिफत क्या है कि ये तस्दीक करने वाली है तौरात और इंजील की, और इसके अंदर हिदायत है और खुशखबरी है ईमान वालों के लिए। मन काना अदुवन, जो कोई होगा दुश्मन, लिल्लाही अल्लाह के लिए, व मलाइकतिही और उसके फरिश्तों के लिए, व रसूलिही और उसके रसूलों के लिए, व जिब्रीला और जिब्रील अलैहिस्सलाम, व मीकाला और मीकाइल अलैहिस्सलाम, फ इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह अदुवन दुश्मन है, लिल काफिरीन काफिरों का। यानी जो कोई होगा दुश्मन अल्लाह का और उसके मलाइका का और उसके रसूलों का और जिब्रील का और मीकाइल का, तो याद रखो कि फिर ऐसे काफिरों के लिए अल्लाह ताला उनका दुश्मन है, यानी अल्लाह ताला उनसे दुश्मनी का ऐलान करता है। मतलब क्या है कि तुम अगर जिब्रील अलैहिस्सलाम से तुमको दुश्मनी है तो एक अल्लाह का जो मुकर्रब फरिश्ता है उस एक के साथ दुश्मनी करना गोया ऐसा ही है जैसा कि तुमने अल्लाह के साथ दुश्मनी की और साथ तमाम मलाइका के फरिश्तों के साथ दुश्मनी की, रसूलों के साथ दुश्मनी की और जिब्रील और मीकाइल के साथ दुश्मनी की। और जो कोई ऐसा काम करता है तो याद रखे कि अल्लाह ताला फिर उनके साथ दुश्मनी का ऐलान करता है, अल्लाह ताला उनका दुश्मन है, ऐसे काफिरों का अल्लाह दुश्मन है। तो ये चीज़ होती है कि एक का, जैसे कि कहा जाता ना कि एक नबी का इनकार करना जैसे कि सारे अंबिया का इनकार करना है। क्योंकि इसी वजह से जो नसरानी है, जो नसारा है, जो क्रिश्चियंस अपने आप को कहते हैं, वो क्या करते हैं? ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते हैं, अगरचे कि उनमें से भी जो सही लोग हैं, वरना तो कुछ तो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा कहते हैं, कुछ तो खुदा का बेटा कहते हैं। लेकिन उस वक्त में भी जो लोग ईमान लाते थे वो क्या कहते थे? ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं और मूसा अलैहिस्सलाम को और उनसे पहलों को मानते थे। लेकिन उनके दौर में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते थे। उसी तरीके से जो यहूदी है, यहूदी जो से क्या करते थे, जब ईसा अलैहिस्सलाम आ गए तो जो सो वो ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार करते थे और जो सो मूसा अलैहिस्सलाम और उससे पहले के अंबिया को मानते थे। तो एक नबी को इनकार करना जैसे कि सबका इनकार करना है। उसी तरीके से अगर किसी अल्लाह के एक किसी फरिश्ते का इनकार करना गोया कि अल्लाह के साथ दुश्मनी करना है, उसके रसूलों के साथ, उसके तमाम फरिश्तों के साथ दुश्मनी करना है। और उसी तरीके से अल्लाह के कोई भी नेक बंदा जो होता है, वली जिसको कहते हैं ना, अगर अल्लाह ताला ने खुद कुरान में भी कहा है कि जो कोई मेरे वली के साथ दुश्मनी करता है तो मैं उसके साथ ऐलान जंग करता हूँ। तो या अल्लाह ताला कहते हैं कि वो अल्लाह के साथ ऐलान जंग करता है। इस तरीके से कहा गया। तो पता क्या चला, अल्लाह के वली कौन है? हर वो ईमान वाला जो ईमान जिसके दिल में है वो अल्लाह का वली है। तो इसीलिए हमको कहा गया है कि अल्लाह के वली यानी अल्लाह ने ईमान वालों के साथ हमको मोहब्बत रखनी है, उनसे दुश्मनी नहीं करनी है। क्योंकि अगर हमने किसी ईमान वाले के साथ दुश्मनी की तो फिर अल्लाह ताला हमारे साथ दुश्मनी करेगा, और अल्लाह ताला अगर हम पर जो सो नाराज़ हो जाए, दुश्मनी करेगा मतलब क्या है कि अल्लाह के रहमत से मायूस हो गए, अल्लाह ताला हमसे अपनी रहमत को हटा ले या हम पर रहम ना करे तो इंसान कोई जीन सकता है? हरगिज़ नहीं, वो हलाक और बर्बाद हो जाएगा। तो लिहाजा इंसानों को चाहिए कि अल्लाह या अल्लाह के किसी भी जो सो उसके महबूब जो बंदे हैं, चाहे वो जो सो अंबिया हो, चाहे रसूल हो, चाहे वो जो सो बुजुर्गान दीन हो, चाहे वो जो कोई भी नेक हो या फिर अल्लाह के फरिश्ते हों, उन सब से हमें मोहब्बत है। उसी तरीके से जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम तमाम अंबिया का ईमान पर ईमान लाते हैं और उनको सच्चा जानते हैं। इसीलिए तो हमको कहा गया था ना, वो सूरह बकरा की आयत आखिरी आयतों में क्या है वो, हम जो सो तमाम के तमाम
आमन रसूल बिमा उनजिला इलैहि मिन रब्बिहिम कुल्लुन आमना बिल्लाहि वल मलाइकति, तो हर एक साथ सब के ऊपर ईमान ले आते हैं, उनके दरमियान में हम किसी में फ़र्क नहीं करते। तो ये है, हम जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाते हैं, इससे पहले जितने भी अम्बिया और रसूल हैं उन तब सब पर ईमान लाते हैं। ईमान तो लाते हैं कि वो अपने अपने वक्त में सच्चे थे और उनके पास जो अल्लाह ताला ने किताब भेजी थी, जो उनको अहकामात भेजे थे, वो शरीयतें अपनी अपनी वक्तों में राइज थी। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद ये पूरी की पूरी शरीयतें मनसूख हो चुकी हैं और वो अम्बिया के जो सो अहकामात भी मनसूख हो चुके हैं। आज जो शरीयत चलेगी वो यही है, इस कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन चलेगा। उसके अलावा पहले जो रसूल थे उनको हम ईमान तो लाएंगे, लेकिन अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पे किया जाएगा। तो इसी तरीके से किसी भी इंसान को कोई इजाज़त नहीं है कि किसी अम्बिया में से किसी एक को इनकार करे या किसी एक के बारे में कोई तफर्रुक़ा करे। वलक़द अनज़लना इलैकल, वलक़द अनज़लना, और तहक़ीक़ हमने नाजिल किया, इलैका आपकी तरफ, आयातिन बय्यिनातिन, रोशन दलाइल और वाज़ेह आयतें, वमा यकफुरु बिहा, और नहीं कुफ्र करते इसका, इल्लल फासिक़ीन, सिवाय नाफरमानों के। अब यहाँ पर अल्लाह ताला जो सो कह रहे हैं कि यकीनन हमने आपकी तरफ जो सो रोशन दलाइल और रोशन आयतों को नाजिल किया है, यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपकी तरफ जो आयतें नाजिल की है वो जो सो वाज़ेह निशानियाँ हैं, वाज़ेह आयतें हैं, और इसका कुफ्र नहीं करते सिवाय उन लोगों के जो फासिक है। फासिक किसको कहते हैं? नाफरमान जो होता है, जो अल्लाह की नाफरमानी करने वाला है। तो जो कोई इस कुरान का इनकार कर रहा है तो दर हकीकत में वो फासिक है, नाफरमान है। और जो ईमान वाला होगा वो कभी इसके अंदर कोई इसका ना इसका ईमान इसके क्या कहते हैं कि इसका इनकार करेगा, ना ही उसके अंदर वो कोई ऐब निकालने की कोशिश करेगा या कोई उसके अंदर टेढ़ापन निकालेगा। जैसे कि पहले भी अल्लाह ताला ने हम पढ़ चुके थे वो आयतें कि जब अल्लाह ताला जो सो छोटी छोटी मिसालें बयान करता है कुरान में, जैसे मक्खी या मक्खी के ऊपर जो चीज़ है, तो वो ईमान वाले जो है वो तो कहते हैं कि ये तो हमारे रब के तरफ से, लेकिन वो लोग जो कि जिनके दिलों में शक है या जो कि ईमान नहीं लाते हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला क्या इरादा किया इस तरीके की मिसालें बयान कर कर। तो फिर अल्लाह ताला ने कहा कि इस तरीके की आयतों के ज़रिए से या इस कुरान के ज़रिए से अल्लाह ताला बहुतों को गुमराह करता है और बहुतों को हिदायत देता है और बहुतों को गुमराह करता, और बहुतों को गुमराह नहीं करता, इसको गुमराह नहीं करता सिवाय उन लोगों के जो नाफरमान और फासिक किस्म के होते हैं। तो इसी तरीके से जो सो ईमान, जो कुरान की आयतें हैं उस पर ईमान वालों का तो पूरा का पूरा यकीन है, चाहे वो हमको समझ में आ जाए तब भी उस पर यकीन करते हैं। कुछ चीज़ें जो कुछ आयतें ऐसी होती हैं, कुछ निशानियाँ ऐसी होती हैं जो हमको समझ में नहीं आएगी, लेकिन चूंकि अल्लाह की तरफ से नाजिल करता है तो हम उसके ऊपर ईमान ले आते हैं, हम उसमें शक व शुबा नहीं करते। तो यही तरीक़ा है, यही होना चाहिए ईमान वालों का कि जब कभी जो कुरान की आयतें सुने तो समेना व आताना, हमने सुना और हमने इताअत की। और जो नाफरमान होते हैं, जैसे कि अभी हम पढ़ चुके हैं, वो क्या कहते थे? समेना व आसैना, हमने सुना और हमने नाफरमानी की। तो हम ईमान वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ कहीं भी जो कुछ हमको समझ में आ जाएगा उस पर भी ईमान रखेंगे, जो हमको समझ में नहीं आएगा लेकिन कुरान का हिस्सा है, हदीस सही हदीस में आ गया, तो उसके ऊपर भी हम ऐसे ही ईमान लाएंगे जैसे जिस चीज़ को हमने समझ लिया है। क्यों कि हो सकता है हमारा इल्म कम है, हमारी जहन कम है, और अल्लाह ताला का जो इल्म है, वो अल्लाह ताला का जो कलाम है वो बहुत बुलंद है। तो हो सकता है एक वक्त आएगा जब लोगों को समझ में आ जाएगा। तो आज हमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन चूंकि अल्लाह का कलाम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हम उसके ऊपर ईमान ले आते हैं। वकुल्लमा, क्या जब भी, आहदु, इन्होंने अहद किया, अहदन, कोई अहद, न बज़ाहु, तो उन्होंने तोड़ डाला उसको, फरीक़म मिनहुम, उनमें से एक फरीक़, बल अक्सरुहुम, बल्कि उनमें से अक्सर लोग, ला युमिनून, ईमान नहीं लाते। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं यहूदियों के बारे में कि जब कभी उन्होंने कोई अहद किया तो उनमें से जैसे एक फरीक ने उसको तोड़ डाला, उस अहद की नाफरमानी की, उसको जो उसके खिलाफ किया, बल्कि इनमें से अक्सर लोग वो है जो ईमान नहीं लाते। और अहद क्या है? चाहे वो अल्लाह के साथ हो चाहे बंदों के साथ हो, अहद की पासदारी रखना हर इंसान के लिए ज़रूरी है। बल्कि इस्लाम के अंदर हमारी शरीयत में क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुनाफिक की निशानियाँ 3 है, और उसमें से एक है कि अगर वो किसी के साथ अहद करता है तो अहद की खिलाफ करता है, यानी अल्लाह के साथ जो अहद है उसकी
उसकी तो अहमियत और बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो इंसान अपने आपस में जो अहद व पैमान करता है एक दूसरे से, चाहे वो कारोबार के शक्ल में हो, चाहे वो अक़्द निकाह हो, क्योंकि जो अक़्द निकाह, जो शादी का जो निकाह होता है, ये भी एक अक़्द है, ये भी एक अहद है। वो क्या है कि मियाँ बीवी जब आपस में जो सो अपनी जिम्मेदारियों के और अपने जो फ़राइज़ है उनके बारे में एक अहद और पैमान होता है, तो इसके अंदर भी अगर दोनों में से एक या दोनों के दोनों उसकी नाफरमानी कर रहे हैं तो दोनों गुनाहगार हैं। उसी तरीके से जो तिजारत के लिए जो इंसान अहद करता है, और वो अहद चाहे ज़बानी हो सकता है, चाहे लिखाई पढ़ाई के साथ हो, किसी भी सूरत में हो। यानी अगर आपने किसी से वादा किया कि मैं फलां वक्त में, आप किसी से कर्जा लिया, कर्जा लेके कहा कि आपको मैं फलां वक्त में लौटाऊंगा, और अगर आपने नहीं लौटाया तो आपने अहद की नाफरमानी की, अहद के खिलाफ काम किया। उसी तरीके से आप कारोबार में किसी के साथ अहद व पैमान करते हैं, लिखाई पढ़ाई के साथ करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ करते हैं, तो ये भी जो सो मुनाफिक की निशानी है। फिर अंदाजा लगाएं कि जब आपस में दुनियादारी के जब अहद व पैमान में अगर कोई इंसान उसमें कमी करता है तो इसको निफाक कहा गया। तो वो अहद जो हमने अल्लाह के साथ किया हुआ है, और अल्लाह के साथ क्या अहद किया हुआ है कि जब आलम अरवाह में जब इंसानों को, सारे इंसानों के रूहों को अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुश्त से निकाला था और सबको अपने सामने जमा करके उनसे पूछा था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सब के सब ने एक आवाज़ में कहा, बला शहीदना, यकीनन क्यों नहीं, हम गवाही देते हैं। तो हमने जो सो आलम अरवाह में अल्लाह को अपना रब होना तस्लीम कर लिया, मान लिया, इकरार कर लिया। उसके बाद अगर हम दुनिया में आने के बाद दुनिया के रंगीनियों को देखकर या ख़ानदानों को और माशरे को देखकर, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि हर बच्चा जो दुनिया में पैदा होता है वो फितरत पे पैदा होता है, यानी इस्लाम पर पैदा होता है, मुसलमान पैदा होता है, लेकिन उसका माशरा, उसके माँ बाप, उसका ख़ानदान उसको या तो यहूदी या तो नसरानी या तो मजूसी बना देते हैं। तो इंसान भी यही है कि एक वक्त में जब उसकी रूह थी, रूह तो ईमान वाली थी, अल्लाह पर ईमान रखती थी, लेकिन जब अल्लाह ताला ने उसके रूह को जिस्म के साथ जोड़ दिया और ये जवान हो गया, अपने माशरे में देखता है कि बुरे लोगों को देखता है, बुरी सोबतों को देखता है, तो फिर ईमान का दावा करने के बाद भी अगर शिर्क या कुफरिया काम करता है या ईमान का दावा ही नहीं करता है, कुफ्र और शिर्क में ऐलान करता है, तो फिर ये सब जो सो अल्लाह के साथ जो अहद किया है उसकी नाफरमानी कर रहे हैं, तो यकीनन ऐसे भी लोग गुनाहगार है, जैसे कि यहाँ पर भी कहा गया। इसी पे हम इक्तफा करते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। 2 मिनट कुछ बाकी है, अगर किसी के पास कोई सवाल वगैरह हो तो आप लोग कर सकते हैं, वरना तो इंशाल्लाह सेशन को हम कंप्लीट करेंगे। चलें इसी पे इक्तफा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।